हेडिंग लिखो। आलोक रिटायर हो गए। फ्रिज में रिटायर हो गए ना आलोक। हाँ लिखा फ्रिज लिखो। वही ए बस लिखो। लिखिए फ्रिज में एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम, एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम समांग मान हाँ पारदर्शी माध्यम ब्रैकेट में लिखा है जैसे कांच, जैसे कांच। ए प्लस बी फ्रिज में कैसा समांग पारदर्शी माध्यम जैसे कांच बराबर होता है प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसी फॉर्म में दिख रहा है क्या? ठीक ना? अब क्या जो किसी कोण पर झुके हुए 3x स्क्वायर जो किसी कोण पर झुके हुए भैया इसको क्या लिख सकते हैं? y दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। y स्क्वायर होता है ना प्लस दो समतल पृष्ठों से ab घिरा होता है। a x into y प्रिज्म कहलाता है। है प्रिज्म कैसे हो कहलाता जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अब यहाँ इस पे तीन गुना अगरबत्ती में मापने दीजिए। 6x y जैसे ये है देखिए ये y ये है प्रिज्म। तो फॉर्म कर सकते हैं भैया, ध्यान देना। ठीक है इसमें से इसमें क्या कीजिए? इधर देखो जी। एक काम है। प्रिज्म यहाँ पे क्या काम है ए भैया? बी इसको सी इधर कर देते ठीक है। हैं, इसको इधर कर देते हैं। दो समतल पृष्ठ आप कह सकते हैं कि एक ये हो गया मानते हैं ए बी, एक क्या हो गया ए सी। ये दो समतल पृष्ठ हैं जो किसी एंगल पर क्या कर रहे हैं, इसे झुक के खड़े हुए हैं, ठीक है। इसको पलट देते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ 3 जिसे हम लोग प्रिज्म कोण ए कहते हैं, ठीक है। ये क्या है? प्रिज्म कोण ए है, या तो हम इसे कहते हैं अपवर्तक कोण भी कहते हैं, ठीक है। अपवर्तक कोण कहिए या तो प्रिज्म कोण कहिए, ठीक। तो क्या हो अब जाएगा? ध्यान दीजिए, प्रकाश मान लेते हैं कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक ना? क्या बचेगा? यहाँ x बचेगा प्लस ऐसे, ठीक। 2y अब ध्यान दीजिए, यहाँ हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रा करेंगे। 3 गुना 6 यहाँ पर भी नॉर्मल, प्लस एक कॉमन ले लेंगे। ठीक। अब ये देखिए, ये जो इंसिडेंट रे है इस किरण को अगर हम सीधा लेके जाएंगे तो ये प्लस तो कुछ ऐसे जाएंगे, ये ठीक। और इस किरण को अगर हम पीछे खींचे अपवर्तित किरण, निर्गत किरण को, y तो यहाँ पर आपस में आके मिलेंगे, ठीक। तो जहाँ मिलेंगे वहीं एक एंगल बनेगा। इस एंगल का नाम है डेल्टा। इसको डी आप कहिए, यहाँ डी, इसको ई कहिए, ठीक ना। इसको पी कहिए, यहाँ क्यू, पी क्यू आर एस, ठीक ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ एंगल बन रही आई आपकी, यहाँ अपवर्तन कोण आर है, यहाँ क्या है आपका आर डैश है, और यहाँ क्या बन रही है आई डैश, ठीक है। आर डैश आई डैश, ठीक। ये ध्यान दीजिए, यहाँ जो एंगल बन रही है इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि ये इसके लिए किरण अब यहाँ से बाहर जा रही है, मतलब कि ये इंसिडेंट हो गया, ये निर्गत, ठीक। यहाँ ये इंसिडेंट है, ये निर्गत है। अब इसके लिए यहाँ सब कंप्लीट देखा जाए तो इंसिडेंट है, ये निर्गत किरण है, ठीक ना। ये आप कह सकते हैं कि सूर्य के व्हाइट लाइट है, कौन सी लाइट है, ये इसके फॉर्म में व्हाइट लाइट, ठीक ना? ध्यान देना, श्वेत प्रकाश, देखना इसको जैसे बना रहे हैं। श्वेत
ए स्क्वायर प्लस ठीक है? 2ab इसको आप क्या कहेंगे? आप बी भी स्क्वायर। यहाँ पे बीच में है ना 2ab, ठीक है। आप भी इसके स्थान पे हम ये लिख सकते हैं ये क्या है आपके? निर्गत किरण। क्या 9 निर्गत प्लस किरण, ठीक है? 3 त्रिका 9 ठीक है जी? आपके किरण निर्गत किरण हो गया आपका, ठीक? अब इसको आप बना लीजिए, प्लस बनाइए, आप बनाइए। इसको आप बी एम कहेंगे तो इसको एम कहेंगे। निर्गत किरण जैसे जो बाहर निकल गई थी, इसका नाम निर्गत किरण है, ठीक ना? क्योंकि ये क्या है? बाहर निकल गई। अभी इंडियन का हो गया है, जो सबसे टफेस्ट का एग्जाम कराता है वो नंबर 1 लिखिए हेडिंग। सेल जीपीएस अपवर्तक पृष्ठ हेडिंग, हाँ, अपवर्तक पृष्ठ, बहुत लिखा है? आगे अपवर्तक पृष्ठ, हाँ, प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ में आप लिखिए प्रिज्म के जिन समतल पृष्ठों से कौन सा क्लास है तुम्हारा? कौन सा क्लास है? कौन सा कक्षा? 9 अरे इसलिए नहीं हो ना, लेने हो प्रिज्म के जिन समतल पृष्ठों से सॉल्व करिए। अगर सॉल्व करें प्रकाश का आगे वाली जगह है ना, प्रकाश का आगे वाले बैठो, अपवर्तन होता आगे है, आ जाओ, आगे आ जाओ, 9 वाले आगे अजीत प्रकाश का आप बोलो अपवर्तन होता है चलिए अखिल वे अपवर्तक पृष्ठ कहलाते हैं। थोड़ा देर अपवर्तक पृष्ठ कहलाते हैं। अगले हेडिंग अपना ये y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 अगले हेडिंग बना दी a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्रिज्म को हाँ ये फार्मूला है भैया, ये आपका फार्मूला है, लिखिए यही फार्मूला है ना। अपवर्तक पृष्ठों अपवर्तक इसलिए यहाँ पे प्लस पृष्ठों अपवर्तक पृष्ठ मतलब ये माइनस देखिए इसलिए माइनस ए बी और ए सी है ना। अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को इनके बीच जो कोण बन रहा है देखिए अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को 2 इंटू 2 तो लग गया प्रिज्म कोण 2 इंटू 2 ए बी प्रिज्म कोण कहते हैं। ए का मान क्या है? प्रिज्म कोण के आगे बढ़िए ऐसे लिख लेंगे आप लोग बी ए सी है ना, यही प्रिज्म कोण कहते हैं बी ए सी। दूसरा कहते हैं प्रिज्म का आधार प्रिज्म का अंग्रेजी में लिखिए इसको आप पूरा करके जो मान प्राप्त बेस ऑफ अभी मत लिखो, उसको पूरा करके जो मान प्राप्त होगा, ठीक ना, उसको चाहे घटाएं या बेस जोड़ें, ऑफ इसके बराबर आना चाहिए ना। फिर गुणनफल का मान जोड़ते या घटाते हैं, लिखा अपवर्तक गुणनफल का मान जोड़ते या घटाते हैं, या लिखो अब कोण नहीं के है अपवर्तक कोण के x स्क्वायर का गुणांक कोण, से कोण। गुणा करते हैं, हाँ अजीत लिखो अपवर्तक कोण के जोड़ते या घटाते हैं,
सामने वाले पृष्ठ को जोड़ या घटाना मध्य पद के बराबर आए। सामने वाले पृष्ठ को जोड़ या घटाना मध्य पद के मतलब बीच वाले पद। हाँ लिखो। सामने वाले जोड़ या पृष्ठ घटाना को मध्य पद के बराबर होना चाहिए। प्रिज्म का आधार कहते हैं। जैसे देखिए ये बेस है। आप लोगों को ये सवाल दो तरीके से बताएंगे। प्रिज्म का आधार आप वहाँ लिख सकते हैं, आधार के आगे BC है ना, प्रिज्म का आधार अभी जो लिखा है इसके माध्यम से बताते हैं। भैया अजीत इधर ध्यान प्रिज्म दो। का आधार कहते हैं। ये क्या है इसका अच्छा ये क्या है वाई ये वाले ऐसा देख रहे हैं, ना ये है प्रिज्म चार जो है वाई स्क्वायर का गुणा ठीक? इसी को हम बेस कहते हैं। इसका गुणा अचर पद ये जो है एक इसमें एक वाई लगा है नहीं तो ये अचर पद ठीक ना। चार का गुणा एक में करते हैं, चार एक का चार लिख लिया। ठीक ना। अब अब आप चार हमारा मान आया अगले हेडिंग बनाइए। थोड़ो या घटाओ देखिए यहाँ भैया विचलन कोण। नहीं समझा है ना आप भैया हेडिंग ध्यान बनाइए, आप विचलन। बंद करो लिखने का काम बंद करो। देखो भैया माइनस को गुणा प्लस में करेंगे तो मान माइनस को गुणा प्लस में करेंगे तो मान विचलन कोण देखिए, माइनस ये हो गया दो उधर गया वाई एक विशेष मान के लिए ठीक ना। फिर माइनस ये आ गया दो उधर गया वाई इधर एक विशेष मान के लिए एक विशेष मान के लिए आप लिखेंगे इसमें से कौन सा कॉमन दिख रहा है मतलब बाहर विचलन कोण का मान नहीं ले सकते हाँ भैया किसको ले सकते हैं आप लोग बताइए भैया दो वाई को ले सकते हैं बाहर मान ठीक है? यहाँ पे दो वाई है इसमें भी दो वाई है दो दूना चार वाई विचलन कोण का मान तो यहाँ पे क्या बचेगा न्यूनतम हो जाता है, वाई माइनस न्यूनतम हो जाता है माइनस एक इसके स्थान पे न्यूनतम हो जाता है। अभी इसको ले लिए अगर नहीं समझ आ रहा भैया दो जिसे चार, अल्पतम वाई, विचलन वाई, हो गया जिसे चार एक कर गया एक अल्पतम विचलन माइनस अल्पतम विचलन ले लिए काम ठीक ना अथवा माइनस एक ले लिए काम विचलन कोण कहते हैं। क्या हो जाएगा माइनस से पूरा माइनस विचलन कोण हो जाएगा प्लस दो वाई माइनस पूरा प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा माइनस एक इसे डेलियम से प्रदर्शित करते हैं। ये दोनों काम इसे क्या बाहर ले लेते हैं माइनस का एक इसे डेलियम ये इसको डेल्टा एम कहते हैं। दो वाई इसे डेल्टा एम से अगर हमें जांच करना प्रदर्शित हो, करते हैं। ये देखिए डेल्टा एम ये मान कैसे प्राप्त डेल्टा एम से इसका आपसे गुणा करें ना इसके जैसा हम बताए थे ना लिख लीजिए नीचे। अतः प्रिज्म के अपूर्णांक अतः प्रिज्म के अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए उनका जो ऐसे करनी इधर से ऐसे इसलिए क्या निम्न सूत्र ऐसे जल्दी कर निम्न सूत्र होता है। लिख लीजिए इसके अलावा n इक्वल टू हम बता दें कहाँ साइन आप लोग भी क्या हो गए देखने के लिए a प्लस डेलियम आप एग्जाम देने जाए डेलियम मतलब वही डेल्टा एम बटे यहाँ लिख लीजिए बाई टू आप एग्जाम a देने प्लस डेलियम बाई टू बटे जब किसी भी साइन हिंदी इंग्लिश में a बाई टू। नहीं मिलता हम कल पेपर लेके आएंगे ये है आपका फार्मूला। इससे आप क्या क्या करेंगे, प्रिज्म के तो पदार्थ का अपूर्णांक, ठीक है। इससे क्या क्या करेंगे हम लोग, प्रिज्म या तो ये अगर इंग्लिश में लिखेगा तो ये देगा प्रिज्म के अजीत ऑप्शन में अगर दूसरा पदार्थ दिया का है तो वर्तनांक, ठीक है। अगर हमको प्रिज्म के पदार्थ का अपूर्णांक ज्ञात करना है तो फार्मूला यानी टू साइन a प्लस डेलियम बाई टू बटे साइन a बाई टू, ठीक ना। सर से डेल्टा एम भी बोल सकते हाँ हाँ डेल्टा एम कर सकते हैं, ठीक। दूसरा तरीका ये ध्यान देंगे कि जैसे इसका डेरिवेशन कैसे आया है, इसको आप लोग अगली क्लास में जैसे पढ़ेंगे, जब आगे क्लास में जाएंगे 12 में,
तो वहाँ इसको पढ़ेंगे आया। इसका एक और तरीका यहाँ है, आपको केवल इस फार्मूले से ही मतलब है। ए माइनस तो यार इसका तो साइन ए प्लस डेल एम बाई टू बटे साइन ए बाई। ए स्क्वायर माइनस अब एक न्यूमेरिकल हम लोग हल करेंगे इसके ऊपर, बी स्क्वायर, इसी के ऊपर ठीक ना। एक न्यूमेरिकल ए लिखिए आप स्क्वायर लोग, माइनस 2ab लिखिए बोलते हैं, बी लिखिए स्क्वायर। सवाल लिखिए, क्वेश्चन इधर ध्यान दो, दो कितना बात है, क्वेश्चन लिखिए, 2 दूना 4, ए लिखो, 2y यदि प्रश्न लिखो, यदि माइनस 2 है, किसी प्रिज्म के ए का मान कितना है, ए का मान किसी भैया 2, प्रिज्म के ठीक ना, 2y ए का मान किसी प्रिज्म के प्लस पदार्थ का भैया इनटू बी का मान कितना है भैया, 1 प्रिज्म कोण, माइनस बी स्क्वायर यानी 1, प्रिज्म कोण ठीक ना। 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री तथा ठीक ना, ध्यान दो। तथा 2y स्क्वायर माइनस अल्पतम विचलन कोण, y अल्पतम विचलन प्लस कोण 1 यही है क्या, 30 डिग्री, अल्पतम विचलन कोण किसी की पावर में 2 30 डिग्री हो तो 2 रहे तो 1 गुणे 1 प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, आंसर ए देखो। ठीक है। तो आपको प्रिज्म के पदार्थ का अगर इसको अलग करना अपवर्तनांक चाहते ज्ञात हैं करना तो ये है, लिख सकते हैं भैया, जिसके लिए फार्मूला यही था जो यहाँ लिखे हुए a हैं। माइनस बी का होल स्क्वायर, तो भैया ये माइनस अब ध्यान दीजिए, के स्थान पे हम क्या लिखे भैया, पहले तो हमें देखना है कि दिया क्या क्या है। 2 y स्क्वायर तो दिया क्या है हमें, माइनस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या दिया है, प्रिज्म कोण दिया है ना, पदार्थ ये हाँ पदार्थ समझ गए। प्रिज्म कोण ए बराबर कितना दिया है, 2 60 अंक दिया है। तथा अल्पतम विचलन कोण की अल्पतम विचलन कोण मतलब डेल एम या डेल्टा एम का मान 30 डिग्री। आपसे पूछ क्या रहा है, प्रिज्म का पदार्थ का परिमाण अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक फार्मूला क्या है आपका, फार्मूला n बराबर n इक्वल टू sin साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 और बटे में sin साइन ए बाई 2, a by 2 ठीक। yes वैल्यू रख दीजिए, ए 30 30 n इक्वल टू 45 साइन, पहले एक लगा दे रहे हैं हम, इसके बाद लगाना ए स्कूल को 60 प्लस 30 डिवाइड बाई 2 बटे sin साइन 60 डिवाइड बाई 2, ठीक ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, इसको ऐड कर दीजिए, 60 90 90 में 2 का भाग दे दीजिए, कितना है 45। तो यहाँ आ जाएगा क्या, sin साइन 45 डिग्री बटे बटे 2 भाग 60 में 2 का भाग देंगे 30 आएगा। तो आप क्या लिखेंगे, साइन sin 30 डिग्री 30 डिग्री इक्वल टू, अब आप जानते हैं कि साइन 45 अंश का मान क्या होता है। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1 बाई अंडर रूट 1 बाई अंडर अंडर रूट 2 डिवाइड बाई साइन 30 डिग्री का मान 1/2 जी 1 बाई 2, ठीक। ध्यान देखो 1/2। अब क्या करेंगे, 2 यहाँ ऊपर अंडर रूट 2 नीचे, तो हो गया हमारा कैसे 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 2। अब जैसे एग्जाम में बैठे हैं यहीं तक आ गया तो ठीक है, फिर छोड़ देंगे यहीं तक, ठीक। लेकिन हम लोग कुछ और चलते हैं, इसका परमेयीकरण कर दो, ऊपर नीचे क्या करेंगे, परमेय कर रहा हाँ। 2 32 का आप पूरा कर दीजिए, पूरा कर लिया तो क्या हो गया, ए अंडर रूट 2 और 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ अंडर रूट 2 आ गया। अब मान लेते हैं कि यहीं भी छोड़ दोगे तब भी सवाल सही है,
चार वहाँ तक चाहिए। अब देखिए आप जानते हैं कि करने में 2 का मान होता है 1.414। ये है आपका आंसर। ये आप छोड़ देंगे तब भी आंसर ठीक है, यहाँ तक ले आएंगे तभी ठीक है, यहीं पर छोड़ देंगे तभी ठीक है, ठीक है ना। हाँ, एग्जाम में आपको जहाँ तक आए वहाँ तक करिए, नहीं तो फिर वहीं छोड़ दीजिए। ठीक, अब इसको उतार लीजिए। और अगर ये 45/30 को छोड़ देता है नहीं, इसका वैल्यू आपको याद करना है, याद रहे ज्ञान के लेवल। वैल्यू आपको याद करना है, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि आप मनमानी तरीके से चाहे जहाँ छोड़ देता है।